जहां विधानमंडल के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। 1 फरवरी को बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। 6 दिनों तक चलेगी बजट सत्र की कार्यवाही। और आपको बता दें कि 7.50 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। सत्र में 5 या 6 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। चुनावी साल में सरकार सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। तो 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। 1 फरवरी को बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और 6 दिनों तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। और 7.50 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट इस वक्त सरकार चुनावी साल में पेश कर सकती है और अब तक का यह सबसे बड़ा बजट होने वाला है सरकार का। विधानमंडल बजट सत्र की अधिसूचना जारी होती हुई 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, विधानमंडल के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा भारी भरकम होने वाला है। क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए इस बार के बजट सत्र की तो 2 तारीख से इसकी शुरुआत होनी है। और अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तो 22 जनवरी यानी कि कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और उसके बाद 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ का पूरा जो मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार का वो प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेगा। और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत 9 फरवरी से होगी। निश्चित तौर पर अगर मनीषा देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तो इस सत्र में कई महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सत्र में देखने को मिलेंगे। हालांकि बुंदेलखंड में तमाम जो परियोजनाएं, तमाम जो विकास कार्य है उनको लेकर भी तमाम जो मेन बिंदु होंगे इस बजट में देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे बजट सत्र में उसको भी केंद्रित करते हुए पूरा सत्र के दौरान बजट उत्तर प्रदेश सरकार पर पेश करती हुई नजर आएगी। मनीषा, बिल्कुल अनिकेत, तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि चुनावी साल भी है और चुनावी साल में सरकार काफी ज्यादा बड़ा एक मेगा बजट पेश करने को है। 6 दिनों तक ये बजट सत्र की कार्रवाई चलेगी। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए बजट सत्र की तो इस बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब भी देती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही तमाम जो सरकार की जो योजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है या जिन योजनाओं को भी पूरा करना है, विशेषता अगर मनीषा अगर बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो रुख है वो बुंदेलखंड की तरफ देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि कुछ दिन बाद जो बुंदेलखंड महोत्सव जो लगने वाला है तो लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के बाद में जो बुंदेलखंड की तरफ रुख करने के साथ बुंदेलखंड में जो विकास कार्य है उसको तेजी दी जा सके। फिर वो चाहे कनेक्टिविटी की बात हो या फिर वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों लगाने की बात हो या समूचे बुंदेलखंड के विकास करने की बात हो। तो साफ तौर पर जो बजट सत्र होगा 2 फरवरी से जिसकी शुरुआत होगी उस बजट सत्र में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लिए जो विकास कार्य के लिए जो काम करने हैं उसको कहीं ना कहीं केंद्रित रखा जाएगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं पूरी तरह साधने के लिए बजट पेश किया जाएगा और उसी को लेकर बजट सत्र की कार्यवाही भी देखने को मिलेगी। इससे तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए अनिकेत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी साल में सरकार सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है इस बार।